यहाँ पर धीरे धीरे भैया पूरा 52 परगना 7 और 5 12 ने पूरा बसेरा बनवा दिया गया और अपना अपना ठाना पाना बना करके तैयार कर दी गई। और जैसे ही वहां से तैयारी हुई, यहाँ से बाबा भीमाल जाते हैं और वो भी अपने तैयारी बनाते हैं। हर गांव में मैं कहा था पूरे बावनगढ़ में उन्होंने अपना स्थान बनाया और यहाँ पे स्थान ऐसा बनाया उन्होंने, ना वहां पर मूर्ति थी, ना शकल थी, ना वहां पर कुछ नहीं था। बाबा पत्थर रख के चले जाते थे और नाम बता दिया गया कि यहाँ पर बाबा भीमाल का स्थान बना हुआ है। और यहाँ से चलते चलते पूरे बावनगढ़ में संतान प्रगटा में स्थान बना। और बावनगढ़ का हमने कल नाम बताई थी, जितना हमको पता था हमने बताया था कल कि बावनगढ़ कैसे कहा जाता है। यहाँ पर पूरा सच के तैयार हो गया और जैसे तैयार होता है भैया तो यहाँ पर बाबा भीमाल लौट के अपने लाजीगढ़ की ओर प्रस्थान हो जाते हैं। अभी कहा था क्यों बार बार आपको हर गांव में सुनाई जा रही है? अगर हमारे रामायण नहीं बदल सकते, महाभारत नहीं बदल सकती, तो पुनेम भी नहीं बदल सकता, ताली बजाओ नहीं बदल सकता। अभी समय आने वाला है, हम खोज करके सब आपके बीच में रखेंगे। तैयारी चल रही है। अभी राजाओं की दास्तान और भी है। चांदागढ़ के राजा हो गए, हमारे सब राजाओं की दास्तान है, पर हम सोच रहे हैं कि अभी सरलता से आप जाग जाओ। हम लंका कोट गणराज के भी सुनाते आपको, लेकिन आपको लगेगा आश्चर्यजनक, इसलिए अभी नहीं सुनाया जा रहा है। समय आने पे जब आप लोग सब जग जाओगे, हर घर में पुनेम पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद अपने आप कहोगे कि गुरुजी यहाँ से हमको ये 42 सुग्रीव की गाथा सुनाओ, सरमन की सुनाओ, यहाँ पे लंका कोट की सुनाओ, यहाँ पे सबरी की सुनाओ, यहाँ पे सबकी सुनाओ। हम सुनाएंगे मथुरागढ़ का राजा बलराम की गाथा हम सुनाएंगे आपको, लेकिन अभी नहीं। जब तक आप पूर्ण तरह अपने पुण्यम को ना समझाओ, तब तक आपको यह गाथा सुनना पड़ेगा और अपने बच्चों को सुनाना पड़ेगा। ताली बजाओ, सुनना पड़ेगा। ये दास्तान अपनी है, कौन सुनेगा? और इसे सुनाने वाला और कोई नहीं, हमारे मुंका गुरु आएंगे और भी आगे आपको बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर भैया धीरे धीरे दास्तान आगे बढ़ गए। बाबा भीमाल ने पूरे 52 57 परगना में अपना ठाना पाना तैयार करते हैं और प्यारे तैयार करके लौट के आ जाते हैं। और जैसे ही लौट के आते हैं तो यहाँ पर काफी समय बीत गया। आए तो यहाँ पर मैया देखो, समय समय का समय था। द्वार के किनारे जैसे ही बाबा भीमाल आते हैं, यहाँ पर उसे समय पर मैया दरवाजा खोल रही थे। और यहाँ पर जैसे ही मैया ने दरवाजा खोला भैया, तो द्वार के किनारे बाबा भीमाल खड़े हुए थे। और यहां से मैया आवाज करने लगे और यहां से बाबा भी आवाज करते हैं। उन्होंने जोर से बोला, बोले मां, अरे क्या बात है मैया, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? यहाँ पर बाबा भीमाल और मैया कहती है कि बेटा मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो? उन्होंने बताया। अरे बोले मां, मैं तेरा पुत्र हूं और मेरा नाम भीमाल है। ऐसा करके वहां बता दिया जाता है। जैसे ही मैया ने सुना तो बाबा को गले से लगाया, क्योंकि वहां पर उम्र 5 साल की तब से गए रहे। यहाँ पर भैया लौट के जब आए तो बाबा भीमाल के दाढ़ी बाल सब बढ़ चुके थे। यहाँ पर मैया ने बाबा को नहीं पहचाना। द्वार के किनारे जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। उन्होंने जैसे ही बोला तो मैया ने गले से लगाया, दोनों रोने लगे। और बाबा भीमाल पूछते हैं, बोले मां, अरे मेरे 6 भैया कहां पर है? यहाँ पर माता गोतमा बताती है कि राजा बोले भैया, अरे वो तो बोले आप जब गए थे ना, उसके बाद बोले 5 साल के बाद ओ आपको ढूंढने चले गए। और बोले ढूंढते न जाने कहां चले गए, वो लौट के नहीं आए। तो बोले मां, अब बहना बताओ ना, हमारी बहना कहां है? उन्होंने कहा, बोले क्या कहें भैया, अरे बेना भी बोले गई है पर लौट के नहीं आई है, और न जाने बोले कहां चली गई है। जोर से ताली बजाए, ऐसा विचार बनाते हैं।
उन्होंने समझ के बोले कोई ना कोई बात है जो आज बोले दिन देखने को मिल रहा है और हमारे बीच में। अब आप सोच रहे होंगे आप अगर आप लोग ऐसा पगड़ी बांध लो और एक दिन अगर कहीं साबर जेला डाल के जाओ ना तो लोग आपको देख के हंसेंगे, हंसेंगे ना। हाँ क्यों पूछो, लेकिन वो क्यों नहीं हंस रहे, उनको पता है कि हम समाज के सेवक हैं। हंसना उनको अच्छा लग सकता है जो समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर भैया अगर वो सोच रहे हैं तो उनको हंसने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वो पगड़ी बांध के और साबर जेला बागंबर डाल के अपने उन्होंने कमर कस के, ये आप समझ रहे होंगे ये उन्होंने युद्ध के लिए बंधन कर लिया है कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम नहीं उतारेंगे। ताली बजाओ, ये युद्ध चल रही है। हाँ अभी आपको लग रहा होगा गुरुजी ये कैसा है, अभी ये संघर्ष करने वाले हैं, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। गांव में कोई ऐसा निकल जाए तो लोगों को बड़ा वो लगता है, इनका कैसा हो गया, ये कहां से है, ये कैसा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर किसी को क्या कैसा है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहचान हो जाएगी कि हमारे भूमिका गुरुओं का रास्ता है। बोलिए दादा दाईदा। हाँ चलो कोई बात नहीं, ब्राज। इसी प्रकार से भैया यहाँ पर बाबा जैसे रोते हैं तो भैया पूछने लगी, बोले ए भैया अब आप क्यों रो रहे हो। अरे बोले माँ मैं इसलिए रो रहा हूँ जैसे यहाँ पर हमारे भूमिका गुरु आए ना ऐसे बाबा भीमाल पहन आए हैं। और ताली क्यों नहीं बजा रहे आज, कम बजाना, जोर से बजाओ जरा। हाँ यार ताली ऐसी बज रही कि महुआ टपकाता हुई है। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ गुरुओं का आगमन हुआ वैसे ही भैया वहां पर बाबा भीमाल का आगमन हो जाता है। उन्होंने समझ गए, उन्होंने कहा मां कोई बात नहीं है, अगर लौट के नहीं आए हैं तो बोले कोई चिंता का विषय नहीं है, हम आ गए हैं ना, आप चिंता ना करो, जो भी होगा सब अच्छा होगा। यहाँ पर भैया रोज बाबा भीमाल अपने भूरापोई राजा और माता कोतमा को यहाँ पर सेवा देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सेवा देना प्रारंभ कर दिया। रोज तो भैया बाबा के चरण वंदना करते थे और उनकी गोगो शाम सुबह बढ़िया जोत जला करके बाबा अपने भैया बाबा के चरण वंदना करते थे, पाँव धो के पिया करते थे, उनके सामने ज्योति जलाया करते थे। ये बाबा का रहस्य था। और पूरा लाजीगढ़ में उनका नाम का फिर से यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है और समय की अवधि को लेकर के चलने लगे हैं भैया। और धीरे धीरे मेरे प्यारे आगे बात बढ़ जाती है और बात तो यहाँ तक पहुंच गए। देखो जरा, जैसे ही बड़े भाई तो उन्होंने कहा और मैया बाबा जैसे ही लौटे यहाँ पर बाबा भीमाल तो एकदम चर्चा का विषय बना। और रात्रि के समय पर बैठ गए दोनों भूरापोई राजा और माता कोतमा दाई और उन्होंने कहा, बोले भैया यहाँ पे अपने पति देव महाराज राजा से कहते हैं और भैया भीमाल से कहते हैं कि भैया अब सो जाओ, कोई बात नहीं है। अब दोनों राजा रानी वहीं पर जहां अग्नि देवता प्रवेश थे वहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखते देखते इस बाड़ी को रख दिया गया। रानी ने राजा से कहा, बोले महाराज हम कई दिनों से आपसे कहना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। राजा कहने लगा, क्या बात है। हाँ बोले बात कुछ नहीं है, बात यह है हम सोच रहे थे अगर आप हमारी वाणी को स्वीकार करो तो सुना जरा। बोले बताओ क्या बात है। बोले राजा साहब अपने भैया भीमाल बड़े हो गए ना। बोले हाँ भैया तो बड़े हो गए हैं। तो बोले हम सोच रहे थे भैया का विवाह कर देते, कैसा रहता है। उन्होंने कहा, बोले हाँ ये तो हम भी सोच रहे थे कि भैया का विवाह कर देते, लेकिन करें क्या। बोले क्यों। अब भैया माने तो ठीक है, ना माने तो हम क्या कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं हमारे भीमाल भैया ऐसा नहीं कर सकते। बोले हाँ बाबा भीमाल यानी हनुमान जी महाराज, पर बात इतनी है कि यहाँ पर उनकी पूंछ नहीं है और यहाँ पर पूंछ लगा दी गई है। ताली बजाओ। या दोनों में बात फर्क है। हाँ दोनों बात पर फर्क है।
यहाँ पर बाबा भीमाल को यहाँ पर दोनों का चर्चा का विषय बनता है और समय के समय पर जब जाग जाते हैं ये बात को रखी जाती है। उन्होंने पूछा मैया ने, ये भैया भीमाल, बोले क्या बात है माँ? अरे भैया हम रात में एक चर्चा कर रहे थे, क्या बात है बोलो ना। भैया अगर आप कहो तो बोले हम बात आगे बढ़ाएं। अरे क्या बढ़ाना माँ, पहले बोलो तो। अरे बोले भैया बाबा कह रहे थे रात में आपका विवाह करना है। हाँ विवाह करना है? बोले हाँ। अच्छा माँ, बोले अभी करना है? हाँ हाँ भैया इस साल सोच रहे हैं अगर लड़के मिल जाए तो बोले विवाह करेंगे। तो कोई बात नहीं है माँ, बोले थोड़े देर मौका दो हमको, हम बता रहे हैं। बोले भाई यहाँ से बाबा भीमाल निकलते हैं और राजमहल में जाकर के चढ़ जाते हैं और वहां पे अपना अर्जी लगाते हैं। उन्होंने अर्जी लगाया, यहाँ से अपने गुरु दादा मारो भमका को अर्जी लगाते हैं और दादा से यहाँ पर पूछा जाता है। उन्होंने पूछा, बोले दादा बताओ ना, मैं जब आपके दरबार आया था तब बोले आपने मुझे कहा था 3 प्रकार की दीक्षा है। बोले हाँ भैया, आज कैसे अर्जी लगा रहे हो? तब बोले दादा अरे अर्जी ये है, आप हमें बताओ ना, यहाँ पर जब आपने दीक्षा दी थी तो मुझे कहा था ना कि आजीवन कुंवारा रहना। बोले हाँ। तो भैया हम क्या बताएं दादा? बोले बोलो ना। अरे देखो ना यहाँ पे बोले मैया बाबा हमारे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है? बोले हाँ। तो ठीक है ना, बोले कोई बात नहीं है। और हम आपसे भी कह रहे हैं सुनो जरा, अगर हमारे मैया बाबा जहां पर गए वहां पर विवाह के लिए तैयार हो जाना, नहीं तब पता चल रहा है आपके बच्चों का हाल मैं देख रहा हूं, मैया बाबा से कोई लेना देना नहीं है। अगर कहीं तो विवाह के लिए तैयार ना हो तो अपने आप अपना कार्य को गति दे देते हैं, नहीं देना चाहिए, गलत बात है। ये भैया एक गोटबना साम्राज्य में 6 और 7 में रिश्ता बनता है, ये बिल्कुल सही है, इस बात को कोई नहीं काट सकता। जरूर अपने मैया बाबा की वाणी को श्रवण करना चाहिए। अगर वो जहां विवाह की बात करें तो चलने देना, क्योंकि यहाँ पर कारे और गोरे दोनों माना होता है। ऐसा नहीं है कि हमें जो यहाँ पर माता पिता को पसंद नहीं है वो हमको पसंद है, और यहाँ पर कार अपने आप बगैर बताए गति दे रहे हो तो भूल पे भूल करते जा रहे हैं। कभी दुख नहीं देना। उन्होंने कैसे संदेशा दिया, कैसे पढ़ाया और यहाँ तक आपको कैसे पहुंचाया, ये बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपके बच्चों का समय ऐसा लगता है कि बदलाव होने लगा। अरे राजा अगर बदलाव करना ही है तो यहाँ पर इस चीजों पे नहीं, बदलाव करना है तो उस चीज पे करो। अच्छा मकान बनाओ, अच्छे घर में खेती बाड़ी करो, बढ़िया बोर पंप कुआं बावली हो, बदलाव वहां होना चाहिए, ना कि बदलाव अगर माता पिता को नीचा देखना पड़े। अगर ऐसी बात में अगर बदलाव करते हो तो उसे बदलाव नहीं कहा जाता, उसे अपने आप से मनमुचारी कहा जाता है। ताली जोर से बजानी पड़ेगी, उसे बदलाव नहीं कहा जाता। अगर मैया बाबा की कृपा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे माता पिता के अलावा दुनिया में संसार में हमारा कोई भगवान नहीं है। ये जीवन संसारित है। अगर आज जब तक हमारी आंखों में दिखाई देते हैं तब तक हमको दुनिया अच्छा लगता है, और जिस दिन हमें छोड़ के जाते हैं तो पूरा दुनिया संसार लग जाता है। अमर गाथा तो चलेगी, राजाओं की दान तान तो चल रही है, लेकिन पारिवारिक संस्कार के जीवन की बात भी जरूर चलना चाहिए। बोलिए माता पिता दादा दाईता, ये हमारा का बर्ताव है। यहाँ पर कोई कमी नहीं है। राजा आप सोच रहे हो कि हमें किसी के दरबार में जाने से माथा टेकने से कार बन सकता, नहीं। क्या कमी है बोलो आपके पास? पहले भी राजा थे और आज भी राजा हैं और राजा रहेंगे। हाँ, बस कमी इस बात की थी कि हमें कोई पंडाल लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती थी। क्यों? पूरा गोंडवाना साम्राज्य था, यहाँ पर कहाँ का पंडाल लग रहा था? नहीं। और आज मौका मिल गया,
इसलिए कि हम लोगों की नींद जो है काफी दिनों से हमारी संस्कृति के बारे में डूब चुकी थी और बहुत नींद लगी हुई थी। उस नींद को हमने जगाने के लिए पंडाल को लगाना पड़ा। नहीं तो यहाँ पर पंडाल लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो पूरा गोंडवाना साम्राज्य। आप पंडाल लगाएं तो लगाएं क्यों? अरे पंडाल तो वो लोगों ने लगाया जिनके पूर्वजों का यहाँ पर आशा बासा नहीं था। उन्होंने पंडाल लगाया और हमको वहां पर ले जाने तक मजबूर कर दिया गया। अब हम क्यों लगाने लगते पंडाल? लेकिन हमको पता चल गया कि हमारा यह खोया वंशी है मगर पंडाल का नहीं रह पा रहा है। इसके लिए पंडाल लगाना पड़ेगा क्योंकि मोहरा पूरा बदल चुका है। अभी आप सुन भी लोगे, मुझे पता है आप यहां से जाओगे सुनकर, लेकिन न जाने कौन सी यहाँ का एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, कौन सी गुलामी की जंजीर हमारे पे बड़ा थोप दिया गया है, वो जंजीर नहीं निकल पा रही है। यहाँ पे 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, पहचान कर पाते हैं। यहाँ से जाओगे आप, अगर कोई आ जाए अब भी बदलाव हो जाएगा। अरे कहाँ की गोंडवाना, अलग करो उसको। तो मैं भी तो पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस संस्कृति को अगर राजनीति की बात में तोलोगे तो तुम गोंडवाना को नहीं समझ पाओगे। ताली बजाओ, गोंडवाना बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। बिखराव होता जाएगा। हर साल भी अगर पुण्य हो जाए गांव में तो बात लौटने वाली नहीं है, क्योंकि मन आपका नहीं लौट पा रहा है। इसलिए हमको पूर्ण तरह लौटाना पड़ेगा। अरे हृदय पे गम करना डालो, कोई बात नहीं। अरे भैया ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पार्टी पे काम करो तो वहां पर तुमको जाना पड़ेगा। नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते एक पल के लिए। अगर आप मान लो, मैं राजनीति नहीं करूं पर बात बता रहा हूं, अगर मान लो कोई कांग्रेस में हमारा भैया काम करता है, अब ऐसा तो है नहीं है कि कमलनाथ के परिवार के साथ ब्याह करवाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना। अब कोई बीजेपी में काम करेगा, ऐसा तो है नहीं है कि वो मोदी जी के परिवार के साथ विवाह करेगा, ऐसा तो है ही नहीं है। जब भी ढूंढेगा तो अपने परिवार को ढूंढेगा 6 और 7 को। अरे भाई राजनीति एक अलग चीज है, ये संस्कृति बहुत बड़ी अलग है। ताली बजा, बहुत बड़े हटके है, इसे तो हमें पहचानना पड़ेगा। समर में सब गोत्र के धारी, एक दूसरे के बने पुजारी, ये हमारा